देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने परिवहन विभाग में 8 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। संभागीय निरीक्षक बनने पर दी शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस पर ध्यान देने की कही बात। सीएम धामी का यूपी के बरेली में हुआ सम्मान। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर स्वागत समारोह। बोले जल्द पूरे देश में होगा लागू। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां दुर्गा के स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देश भर में मनाई गई ईद। प्रशासन रहा मुस्तैद। कुछ ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी जताया विरोध। और देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार। कोरोनेशन अस्पताल में कराए गए भर्ती। हॉस्पिटल पहुंचकर सीएम धामी ने जाना हाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्राविधिक पद पर नियुक्त 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा, यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नवचयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार करेंगे और परिवहन विभाग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय निरीक्षक तकनीकी के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा, सच में ये दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, जहां से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। सच में ये दिन आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां से आपकी अब एक नई शुरुआत होने वाली है। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नियुक्ति हो गई और अब काम पूरा हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब काम आपका शुरू हो रहा है। आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। और ये जो परिवहन का क्षेत्र है हमारा, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और अभी तक ऐसी रीजनल जो हमारे अधिकारी हैं, इनकी कमी के बारे में अभी एसके सिंह जी ने बताया। और बहुत समय में बहुत बार ऐसे विषय आते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कि उनकी गाड़ियों की फिटनेस ठीक नहीं है। तमाम प्रकार के सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बरेली पहुंचे। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने उनका गदा देकर स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी आज लोगों की मांग है। जिस तरह गंगोत्री से मां गंगा निकलकर पूरे देश को सींचती है, उसी तरह से यूसीसी उत्तराखंड से शुरू हुआ और जल्दी ही पूरे देश में लागू होगा। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवतुल्य जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का ये विचार कोई नया नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया।
चुनाव के दौरान किए गए 90 दिन के संकल्प को पूरा करने की तरफ दूसरा कदम बढ़ाते हुए मेयर दीपक बाली ने आज 15 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 147 सड़कों के साथ साथ अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की, जिन पर कुल खर्च लगभग 23 करोड़ 27 लाख रुपए आएगा। शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से इन विकास कार्यों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मेयर बाली ने आज कुल 158 विकास कार्यों की घोषणा की। मैं तो ये रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, ये आपने की है। मैंने तो अपना संकल्प लिया है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये संकल्प पूरा हो, क्योंकि अभी 18 करोड़ के निर्माण कार्य की निविदा जारी करना बाकी है 60 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए, और मेरे पास 9 दिन बचे हैं। तो मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ काशीपुर की आदरणीय जनता के आशीर्वाद से। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले श्रद्धालु कुट्टू के आटे का सेवन करते हैं, लेकिन इस बार ये आटा कई लोगों के लिए घातक साबित हुआ। दरअसल देहरादून में कुट्टू के आटे के सेवन से 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस ने इन दुकानों और गोदामों से कुट्टू के आटे को जब्त कर लिया और जांच जारी है। तो वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। सहारनपुर की सप्लाई हुआ था और इधर से यहाँ से सप्लाई हुई है, वो दुकान नीचे कर दो यार। और दुकान के जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी सप्लाई हुई सभी दुकानों को सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों सभी लोगों की तबियत खराब हुई, उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी सर आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे का खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई हैं, पेट में मरोड़ भी हो रही थी। और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। कल नवरात्रि थे, रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिससे खाते हैं। तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा, उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए, तब तक हमें चक्कर सा आने लग गए थे, उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुट्टू के आटे खाने से तकरीबन 100 लोग बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस वक्त उनकी हालत कैसी बनी हुई है और जहां से ये कुट्टू का आटा मंगवाया गया था, क्या ये एक्सपायरी डेट का था? और इसके साथ ही कितनी जगहों से कुट्टू का आटा आया था जिनके पास ये खराब आटा मिलने की आशंका है? आकांक्षा, आपको बता दें कि जो ये आटे की बात हो रही है वो सहारनपुर से आने की बात की गई है और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो सहारनपुर के जिलाधिकारी से बात करके और वहाँ गए भी हैं, वहाँ टीम एक भेजी गई है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर लोकल स्तर पर जितने दुकानदार थे उन दुकानों को सील कर दिया गया है। बात ये हुई कि कल नवरात्र शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग उपवास रखे थे और रात में उन्होंने कुट्टू के आटे खाए और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी।
तो ऐसे करीब 100 से ज्यादा लोग थे और कई क्षेत्रों के लोग थे जिनकी तबीयत खराब हुई, तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उनको देखने के लिए, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे। तो उनका कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल और देहरादून का जो दून हॉस्पिटल है उसमें इलाज चल रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, सारे रोगियों से मिले, साथ ही उन्होंने डॉक्टर को निर्देश दिया, साथ ही वहां पर उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जो भी लोग इस कृत्य में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर बात करें तो हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा था कि जो मरीज हैं उनको अभी स्थिति उनकी ठीक है, अभी कोई ज्यादा वैसी तरह की स्थिति नहीं है। साथ ही मरीजों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे रात को जब हम कट्टू के यहाँ ठीक है, उसके बाद उल्टी करने लगे, उसके बाद हम हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में सही से उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी डॉक्टरों को निर्देश दिया है, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों जगह घूम करके डॉक्टरों को निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों से ऐसे जो कृत्य में शामिल है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कुमार पांडे हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुट्टू के आटे के सेवन से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जहां पर उनका हाल जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। आपको बता दें कि कल जब नवरात्र शुरू हुए थे उसके बाद कुट्टू के आटे के सेवन से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं ऐसा ही मामला सहारनपुर में भी सामने आया है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं और अब ईद मुबारक से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। नैनीताल डीएसए मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई। इमाम ने कहा, अल्लाह सबको प्रेम भाव की भावना दे, भाईचारा बरकरार रखे, सद्बुद्धि दे, देश में अमन चैन कायम रखे। साथ ही यूसीसी को लेकर कहा कि कानून में जो संशोधन हो सकता है उसे ठीक किया जाए, हमें ये कानून मंजूर नहीं। हमारी मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसकी तरफ से हमें मैसेज ये मिला कि ईद की नमाज के मौके पर अपने बाजू पर, दाहिने बाजू पर काली पट्टी बांधकर ये पुरअमन एहतिजाज करें। और इस एहतिजाज का मकसूद ये है ताकि हम अपना पैगाम और अपना मैसेज सरकार तक पहुँचाए कि जो कानून लाया गया है ये हमारी शरीयत के, हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम इस पर रजामंद नहीं है। और हमारी मुअद्दिबाना दरख्वास्त और अपील ये है सरकार से कि वो इस कानून को वापस कर ले। अगर इसमें कोई तरमीम भी करनी है तो इस अंदाज में करके शरीयत की मुखालफत भी ना हो, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले रुड़की की सबसे बड़ी ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज रहमानिया अरबी मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती सलीम ने अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया, अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। अल्लाह ताला हिफाजत करे और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुल्क को दुनिया के तमाम मुल्कों में मुमताज़ बनाए, जैसा मुमताज़ है मुमताज़ बनाए रखे। अवाम के लिए है कि अवाम अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएं, इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हमारे मुआशरे में जो गलत रस्म व रिवाज है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ से पैगाम दिया है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सहूलत और आसानी के साथ सब आ गए। क्यों आए? इसलिए कि हमारे नगर निगम के लोगों ने और शासन प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया है। गलियों सफाई सुथराई का ख्याल किया है और चार जानिब पुलिस और पुलिस अफसरान लगे हुए हैं, कोई हालात नागुफ्ता ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ ईदगाह में पहुँचे और फिर यहाँ बयान सुना और फिर उसके बाद नमाज हुई और नमाज के बाद फिर खुतबा पढ़ा गया, दुआ हुई
और उस दुआ के अंदर पूरी दुनिया में अमन व अमान और ख़ास तौर से हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए, खुशहाली की और मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए और यहाँ पे अमन चारा और भाईचारे की लिए दुआ हुई है। ईदगाह में तकरीबन 25-30 हज़ार मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और जैसा कि मौलाना अजहर साहब ने फरमाया कि मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए तरक्की की बात दुआ की गई। और ख़ास बात ये रही कि नशे के ख़िलाफ़ हमारे मुफ्ती साहब ने भी, मौलाना अजहर साहब ने भी एक अपील की है, ख़ास तौर से मुसलमानों में नशे के ख़िलाफ़ एक अभियान, एक तहरीक चलाई जाए और तहरीक नशे के साथ साथ तालीमी बेदारी को भी बढ़ाया जाए, शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान हो और प्यार, मोहब्बत, सद्भाव जिस तरह से रुड़की में देखने को मिलता है और हमेशा से रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। अभी होली गई तो होली पर रुड़की जामा मस्जिद मदरसा रहमानिया में हिंदू भाइयों का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह आज हमारे यहाँ हिंदू भाइयों ने कतार दर कतार यहाँ टेंट लगाकर, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों हिंदू भाइयों ने, हर पार्टी के, हर वर्ग के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का इस्तकबाल किया है, उनको मिठाई खिलाई, उनको मिश्री खिलाई। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी के साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। पचवादून में भी ईद उल फितर के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई, जहां नमाज करने के लिए भारी संख्या में ईदगाह पहुंचे। विकास नगर, सहसपुर, केदारावाला, ढकरानी और जीवनगढ़ आदि क्षेत्रों की ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों लोगों ने खुदा से देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस बीच वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में कुछ लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट किया। उनका कहना है ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, जिसका वो विरोध करते हैं। के चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हिंदू जो हमारे जो नवरात्र चल रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको उसकी बधाई देता हूँ, ईद की बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कितना अच्छा संयोग है इस भारत के इतिहास में कि रमजान का आखिरी रोजा और नवरात्रों की शुरुआत और आज ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद में हिंदू, मुस्लिम सभी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और खास तौर से हमारे विकास नगर जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, आसपास की जितनी मस्जिदें हैं, उन सभी में आह्वान किया गया था कि मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की जाए, अमन व अमान के लिए दुआ की जाए। और हमारा यही रहता है ईद पे, मन मुटाव, आपसी रंजिश से दुश्मनी, ये उन सबको खत्म करने वाला त्योहार है। ईद की नमाज अब सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। हमारे द्वारा इसमें दोनों ही थाना क्षेत्रों में ईदगाहों पे और जहाँ भी नमाज अदा होनी थी तो वो सब फोर्स लगाया गया था, अब संपन्न हो गया है। इससे खास मौका और इससे खास महीना आ नहीं सकता। ये बहुत समय बाद ये चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमारी आज ईद पड़ी है और नवरात्रे का दूसरा दिन है। तो सब लोगों से अपील है, पहले तो नवरात्रे की सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की मेरे सारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को ईद बहुत मुबारक हो। दूसरा, हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ये दोनों पर्व धूमधाम से मनाने चाहिए। आगामी पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड और मुख्य बाजार के कुछ इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रविवार की शाम भी अभियान जारी रहा। कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही चालान करते हुए हजारों रुपए का नगद जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। अभियान में एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नियाल, नगरपालिका ईओ आलोक उनियाल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि रानीखेत रोड में जो कंजेशन हो रहा है, उसको लेकर अभी हमने एक अभियान छेड़ा है कि हम लगातार यहाँ पर मार्च करेंगे और कोई भी गाड़ी ठेले को हम रानीखेत रोड में नेशनल हाईवे में नहीं लगने देंगे। जिसके दृष्टिगत आज हमारे द्वारा कुल 55 चालान काटे गए हैं और जिसमें 50 चालान पुलिस के हैं, 5 चालान नगर पालिका के हैं।
और ये अभियान लगातार चलता रहेगा और नेशनल हाईवे को हम डिकंजेस्ट करेंगे। सर, आज बाजार में भी चलाया अभियान? साथ ही हम उसके द्वारा जो हमारा बाजार है नगर पालिका रामनगर का पुराना बाजार, उस पर भी हमारे द्वारा अभियान चलाया गया और वहाँ पर भी चालान काटे गए। माजरी क्षेत्र में किसानों के सिंचाई नहर में गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। माजरी शेरगढ़ मार्ग पर किराए पर बच्चे के माता पिता रहते थे। घर के बाहर ही किसानों की सिंचाई नहर थी, जिसमें खेलते वक्त बच्चा नहर में गिर गया। करीब 200-300 मीटर बहकर बच्चा किसान के खेत में पहुंचा। खेत में सिंचाई कर रहे किसान ने बच्चे को देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार के साथ क्षेत्र में गम का माहौल है। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित ग्राम टांडा चौराहे पर मेहरबान ऑटो पार्ट्स के नाम से एक दुकान स्थित है, जिसे मेहरबान संचालित करता है और दुकान में मोटरसाइकिल की मरम्मत और पार्ट्स बेचे जाते हैं। रविवार की शाम को मेहरबान अपनी दुकान बंद कर ईद का पर्व मनाने के लिए अपने घर जा रहा था कि तभी अचानक अज्ञात कारणों के चलते उसकी दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के 2 मंजिल पर किराएदार भी रहते हैं। जैसे ही किराएदार को दुकान में आग लगने की सूचना मिली तो किराएदार भी अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में घर से बाहर निकल गए और मुख्य सड़क पर आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दुकान स्वामी मेहरबान ने बताया, उसकी दुकान के अंदर करीब 8 बाइक जो मरम्मत के लिए आई थी। इस अग्निकांड में पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गई और दुकान में रखे सभी मोटर पार्ट्स का सामान भी जलकर राख हो गया। मोटरसाइकिल की दुकानों में आग लगी है। मुझे जैसे मेरे पास फ़ोन आया, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। जब देखा कि आग लगी बड़ी दुकान में और मिस्त्री जो है मोटरसाइकिलों का काम करता है, 8-10 मोटरसाइकिलें दुकान में थी। पार्ट्स की दुकान थी। मैंने उसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी, फिर फायर ब्रिगेड को लाया। गाड़ी आई आधे घंटे में, तब वो आग बुझाई गई है। छिलका टांडे में काय की दुकान थी? मोटरसाइकिलों की। कितनी गाड़ियाँ थी अंदर? 7-8 गाड़ियाँ। कितना नुकसान है? सर पता नहीं, सामान तो बहुत है, 10 लाख रुपए का सामान है। पार्ट्स से भी थे गाड़ियों के? हाँ, पार्ट्स का काम। सारा पार्ट्स का कम 5-7 लाख रुपए का है सारा मटेरियल। कितना टोटल नुकसान कितना हुआ? सर 8-10 लाख रुपए का सामान है। तो लगी कैसे आग, पता है कुछ? सर पता नहीं, मैं एक बार तो रास्ते में से लौट के आ गया था। आज मेरा दिल घबरा रहा था, घर जा रहा था ईद पे ना। फिर मेरा दिल घबरा रहा था, मैं लौट के आ गया। फिर मेरे गाँव का एक लड़का और आया कार लेके नई वाली, उसके साथ गया हूँ मैं दोबारा। अब मैं पहुंच गया वहाँ पे, पट्टी से भी आ गए, तब मेरे पास फोन करा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।